नमस्कार, मैं सुदीप पचवैया। उत्तराखंड में पहली बार भाजपा फंस चुकी है, घिर चुकी है। प्रचंड बहुमत भाजपा के लिए कनक कनक साबित हो रहा है। उसके अपने ही अब ऑल इज वेल कतराने में, बोलने में कतराने लगे हैं। 2017 के बाद पहली बार ऐसा देखा और महसूस किया जा सकता है। फील्ड में ठेठ कुमाऊं की पहाड़ियों से लेकर गढ़वाल की पहाड़ियों तक, मैदान तक, सब जगह भाजपा घिरी हुई दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डबल ट्रिपल इंजन के बाद भाजपा गिर गई और मामले ऐसे उलझ गए हैं कि भाजपा को इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यह बात अलग है कि उसके दिग्गज नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर लेकिन जनता के बीच अब पहले जैसी बात नहीं दिख रही है। आखिर यह मामला क्या है? उत्तराखंड में भाजपा कैसे फंस गई, कैसे घिर गई? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, 2014 के बाद देश की राजनीति में सिर्फ भाजपा भाजपा और भाजपा हो रहा है। 2014 के बाद भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से। भाजपा ने पूरे देश में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का कंसेप्ट दिया। मतलब लोकल बॉडी में भी भाजपा, स्टेट गवर्नमेंट में भी भाजपा, यूनियन गवर्नमेंट सेंटर में भी भाजपा। इसे ट्रिपल इंजन मॉडल कहा जाता है। कहा गया कि तीनों इंजन जोर लगाएंगे तो विकास तेजी से होगा। भाजपा दावा करती है कि ऐसा हुआ भी है। उत्तराखंड में 2017 के बाद भाजपा की मजबूती लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में 100% परफॉर्मेंस का हैट्रिक भाजपा लगा चुकी है। मतलब 3 लोकसभा चुनाव में 5 के 5 सांसद भाजपा के रहे। 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। अब ये प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं कनक कनक साबित होने लग गया है। यकीन न हो तो तमाम मामले देख लीजिए। 2017 से 22 के बीच भाजपा ने कई मामलों को निष्प्रभावी कर दिया। अपने संगठन के बूते, अपने राजनीतिक चातुर्य के बूते। और भाजपा इतराती भी है। भाजपा के नेता दावा करते हैं, फला मामला हुआ था, उसके बाद तो हम चुनाव जीत गए। लोग चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। मगर पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा घिरती और फंसती दिख रही है। भाजपा संगठन और सरकार परेशान है। तमाम ऐसे मामले सामने आ गए हैं जिनसे भाजपा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। और विपक्ष के लगातार हमलावर होने से भाजपा के कुछ नेता जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वो फिर एक विवाद बन जा रहा है। कभी दलित का अपमान, कभी ब्राह्मण का अपमान भाजपा के नेता के मुंह से आ गया, या एक स्ट्रेटजी के तहत भाजपा के नेता ने कहा। पर लेकिन इस मामले में भाजपा बुरी तरह से फंस गई। हैरान करने वाली बात यह है कि तमाम बड़े विवाद भाजपा के भीतर से ही बाहर आए।
भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर का मामला सीधे सीधे भाजपा से जुड़ा है। इस मामले में जो भी ऑडियो चैट बातें सामने आ रही हैं वो भाजपा पर ही आधारित है। इसमें किसी भी विपक्ष के नेता का नाम नहीं है और दोनों पति पत्नी भाजपा का होने का दावा भी करते रहे। अब इस मामले में जो वायरल ऑडियो हुआ था अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी की मौजूदगी का, उस पर इस पूरे प्रकरण पर सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। पहले ना कहा, कहा कि एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि पहले दिन से वीआईपी की जो बात थी और सीबीआई की जांच की बात थी, अंकिता भंडारी के माता पिता भी और लोग भी करते रहे। सरकार ने नहीं माना और अब विवाद बड़ा मान दिया। इसके अलावा हाल ही में कुमाऊं में एक किसान के आत्महत्या का मामला, इसने पूरे पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठा दिया। इस पर सीबीआई की जांच की मांग हुई तो भाजपा का एक विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ही फंस पड़े। उनके खिलाफ उन्हीं पर जमीन हथियाने के आरोप लगने लग गए। उनको नोटिस भी हो गया है। अब इस मामले में भाजपा में कहीं ना कहीं भीतर खाने जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। अरविंद पांडे के पक्ष में भी भाजपा के दिग्गज खड़े होने लग गए हैं। अरे भाजपा के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को नोटिस मिला और उस पर जमीन पे कब्जे के आरोप लगने ने जनता के बीच बड़ा मैसेज दे दिया है कि आखिर 2017 से उत्तराखंड में भाजपा सरकार में चल क्या रहा था। हाल ही में अगस्त मुनि में मुनि महाराज की डोली प्रकरण सबके सामने है। इसको लेकर भी बड़ा विवाद है। ऋषिकेश का बापूग्राम भूमि वाला प्रकरण, इसको ये भी सरकार और भाजपा की जमकर परीक्षा ले रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गए, आरोप लगाने लगे ये सारा कुछ भाजपा का किया धरा है। भाजपा चाहे तो लोगों को इस मुश्किल से बाहर कर सकती है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसके अलावा प्रदेश भर में तमाम ऐसे मामले अब सामने आ गए हैं जिसने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला तो रह रहकर उभर रहा है। भाजपा इस पर चुप है। विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों को लेकर जो जनता में जो नाराजगी है वो अलग से है। उसको मैनेज करने के लिए भाजपा के पास बहुत से प्लान हो सकते हैं। बताया जा रहा भाजपा इन प्लानों पर काम भी कर रही है, यानी अधिकांश मौजूदा विधायकों के टिकट काटने तक की बात हो रही है। भगवान जाने भाजपा का प्लान क्या है। और फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा घिरी और फंसी हुई दिख रही है। इन घिरे और फंसे हुए मामलों में भाजपा कैसे बाहर निकलेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ता जो पहले डंके की चोट पे कहते थे ऑल इज वेल, कुछ नहीं है, वो अब हिचकिचाने लग गए हैं। तमाम मामले भाजपा के भीतर से ही बाहर जो आ रहे हैं।